अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। आज हम प्रैक्टिकल बेस ट्रेनिंग सी प्लस प्लस की लेक्चर नंबर 5 की क्लास के साथ आज हम की क्लास में हमने पढ़ना है जनाब। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ एल्स आपको पढ़ाया था और उससे रिलेटेड मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल आपको करके दिखाया था, जैसे एलिजिबल फॉर वोट कास्टिंग और इफ एल्स में ये मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। और इसके अलावा मैंने इफ की कंडीशन में एक और प्रोग्राम बना के दिखाया था कि अगर किसी भी फैक्ट्री में एक रूल्स रेगुलेशन होता है कि किसी की सैलरी 15,000 से अबव है तो वही एलिजिबल होगा एनुअल इंक्रीमेंट के लिए। तो इसी तरह की आज का क्लास का मेरा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट में जो चार डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चार डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें फर्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा इन डिटेल उसके प्रोजेक्ट के साथ, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा उसको प्रोजेक्ट के साथ देखा। आज हम नेस्टेड इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। नेस्टेड इफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की क्लास में भी थोड़ा हम इसकी बेसिक को समझेंगे और फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम मैं बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल प्रोग्राम जो डिफरेंट तरीकों से इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में। नेस्टेड इफ एल्स क्या चीज होते हैं जनाब? सबसे पहले तो है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का लफ्ज हमने समझना है जनाब। देखिए, किसी भी इफ एल्स की बॉडी के अंदर अगर कोई दूसरा नेस्टेड इफ एल कोई दूसरा इफ एल्स उसी बॉडी, यानी इस तरह से आप समझ लें नेस्टेड का वर्ड मैं आपको दें कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर कोई दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो उसको हम ऐसे स्टेटमेंट को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। यानी कि कोई भी एक, सपोज कीजिए एक इफ की स्टेटमेंट है, उसकी बॉडी है और उसी बॉडी के अंदर एक और इफ की स्टेटमेंट आप लगाते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसी तरह नेस्टेड इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर की बॉडी के अंदर भी कोई दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट की बॉडी को हम जब लगाते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग जनाब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, एन इफ एल्स स्टेटमेंट विद इन एन एल्स and within an if else statement is called nested if else। यानी एक if else statement की बॉडी के अंदर कोई दूसरा आप if else की स्टेटमेंट को आप लगाते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग जनाब नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। अब इसका सिंटेक्स हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका सिंटेक्स होता कैसे है नेस्टेड इफ एल्स का। तो थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं और यहाँ पर साइड में रखकर आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इसका सबसे पहले हमने सिंटेक्स समझना है कि यहाँ पर इफ एक इफ की कंडीशन है और इसकी ये बॉडी है, ये पूरी एक इफ एल्स की बॉडी है आपके। यहाँ पर इफ एल्स इफ की एक कंडीशंस लगी है, इस इफ के अंदर एक और मजीद इफ एल्स की कंडीशन लगी हुई है। तो एक इफ के अंदर, एक इफ की बॉडी के अंदर कोई दूसरा इफ एल्स की कंडीशन को लगाना, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जनाब नेस्टेड इफ एल्स। इसी तरह जहां पे इफ की बॉडी यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, ये पूरा इफ की यहाँ पर बॉडी है और इसके अंदर मैंने इफ एल्स लगा रखा, तो यहाँ पे जैसी ही बॉडी इसकी खत्म हो गई तो यहाँ पर एल्स आएगा। तो इस एल्स के अंदर भी हम इफ एल्स की इस एल्स की बॉडी के अंदर भी हम एक और इफ एल्स लगा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि एक इफ या एक एल्स की बॉडी के अंदर मजीद आप इफ एल्स के स्टेटमेंट को आप एंटर करते हैं या लगाते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट हमारी नेस्टेड इफ एल्स कहती है। अब इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एक इफ की कंडीशन पास की और ये इसकी बॉडी यहाँ पर टर्मिनेट हो गई। तो इसके अंदर ये जो बॉडी नजर आ रही है आपके सामने, ये इफ की कंडीशन मैंने ओपन की। मैं इसको आपको यहाँ पर नोटपैड पर ज्यादा अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर नीचे आने के बाद सबसे पहले हमने क्या पे यहाँ पे सिंटेक्स लगाते हैं और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ज्यादा अच्छी तरीके से। देखिए, यहां पर क्या हुआ, सिंटेक्स क्या है जनाब? सिंटेक्स है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सिंटेक्स है हमारा। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले सपोज कीजिए आपने एक इफ लगाया है। ठीक है, ये इफ की कंडीशंस आपने लगा दी, ये इफ एल्स की कंडीशंस की बॉडी है। ठीक है, क्लियर है? और ये एक
इफ के साथ हमने एल्स भी लगा दिया, ठीक है। ये एल्स की कंडीशन, ये एल्स की बॉडी, इस एल्स के इस इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर मजीद आप कोई और एक इफ की कंडीशन आप पास करते हो, तो ऐसे कंडीशन को जनाब हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यहां पर भी मैंने एल्स लगा दिया। इसमें होता क्या है कि सपोज करके यहां पर, अब यहां देखें, अब इस इफ की कंडीशन के अंदर एक और इफ की एल्स की कंडीशन मैंने पास करी, तो ऐसे स्टेटमेंट को जनाब हम नेस्टेड इफ एल्स करते हैं, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन पास करना। अब यहां पे सपोज करें कि अगर मैं कोई कंडीशन पास करता हूं, सपोज करें अगर यहां पे मैंने कोई भी कंडीशन पास किया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसके बाद जो ये जो पहली कंडीशन लगी हुई है आपके पास यहां पर से यहां तक, तो ये कंडीशंस हमारी क्या कहलाती है? ये कंडीशंस कहलाती है हमारी आउटर कंडीशन। क्या कहलाती है? हमारी आउटर कंडीशंस। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगी है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी इनर कंडीशन। कि इनर कंडीशन क्या कब चलता है जनाब? अगर ये इफ की कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी, तो ये आपका इनर कंडीशन चलेगा। और सबसे पहले सपोज करके अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ट्रू नहीं है, तो फिर क्या करेगा? अगर तो फिर ये इनर कंडीशन नहीं चलेगा, बल्कि फिर क्या करेगा? आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करा के किसके पास आ जाएगा? आपके एल्स के पास। फिर एल्स के अंदर जो इफ एल्स की कंडीशन आपने लगाएगी, फिर वो कंडीशन चलेगा। अगर वो भी नहीं चलता है, तो फिर प्रोग्राम आपका टर्मिनेट करके उसके एल्स के इस इफ एल्स के कंडीशन के बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सपोज करें अगर ट्रू हो जाती है, तो फिर क्या करेगा? ये इस इनर की कंडीशन को चेक करेगा। इस इनर की कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो फिर क्या करेगा? वो इसकी स्टेटमेंट को पास कर देगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है? इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? वो पास हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है और ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर ये इसकी एल्स की कंडीशन की स्टेटमेंट को क्या करेगा? वो पास कर देगा। क्लियर? अगर इसकी स्टेटमेंट भी अगर सपोज करें ट्रू नहीं है, तो फिर क्या करेगा? ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो फिर इस कंडीशन से बिल्कुल बाहर आ जाएगा, इसका इनर भी नहीं चलेगा, और इस कंडीशन से बाहर आकर ये एल्स के पास आ जाएगा। और इसकी एल्स के अंदर, अब इस एल्स के अंदर भी आपने सेम यहां पर एक कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, यहां से मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, यहां से मैं इसके इनर को हटा देता हूं। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा? इस एल्स की कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो इसकी स्टेटमेंट पास हो जाएगी, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर ये इस एल्स की स्टेटमेंट को पास कर देगा और इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। इसमें एक छोटा सा कॉम्पिटिशन एक नेस्टेड इफ के अंदर हम लोग यूज करते हैं कि हम एक कंपटीशन करवाएंगे। हम यूजर से 3 डिफरेंट नंबर एंटर करवाएंगे, सपोज ए बी सी। ठीक है, 3 डिफरेंट यूजर से हम नंबर एंटर करेंगे। उस तीनों नंबर के दरम्यान हम कंपटीशन करेंगे, उसमें से जो सबसे छोटी नंबर होगी सिर्फ वही कंडीशन के मुताबिक पेस्ट होगा, अदरवाइज बाकी 2 नंबर को वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे नेस्टेड इफ एल्स में? कि हमने इन 3 नंबर्स के दरम्यान कंपटीशन करवाने, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ वही प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगी। फिर एक प्रोग्राम और हम बना के देखें कि इन्हीं 3 नंबर के दरम्यान हम एक और कंपटीशन करें, इनमें से जो सबसे बड़ी नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, सिर्फ वो प्रिंट हो, और बाकी जो 2 छोटे नंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो हम 2 डिफरेंट कंडीशन के साथ उसको कंपेयर करके देखें। पहले सपोज करें फर्स्ट कंडीशन को सेकंड कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है? डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फिर फर्स्ट कंडीशन को हम थर्ड कंडीशन के साथ कंपेयर करके देंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन सपोज थर्ड कंडीशन हमारी छोटी होती है, ट्रू होती है, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारी कंडीशन फर्स्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो इसकी स्टेटमेंट को पास कर दे। तो किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है जनाब स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे हम? यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम इंक्लूड अपने यहाँ पर आके लिखेंगे इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे conio.h। ठीक है, यहाँ पर मेन के बाद आपको पता है एज यूजुअल मैं यहाँ पे सबसे पहले get ch। ठीक है, रिटर्न
मैं, ये आदत है, आपको पता है लिखने की। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 3 नंबर में कंपटीशन करना है, तो हमने इंटीजर में 3 डिफरेंट वेरिएबल लेना है, a कॉमा b कॉमा c। ठीक है, ये 3 डिफरेंट नंबर ले लिया हमने, और यहां से हमने प्रिंटफ करवा लेना है। ठीक है, प्रिंटफ, और प्रिंटफ में एंटर आ 3 नंबर, हम तो 3 नंबर, और यहाँ से कॉमा लगा दिया हमने। तीनों नंबर को एक साथ ही इंटर करवाना है, एक साथ तीनों वेरिएबल्स के अगर आपने नंबर इनपुट लेने, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे 3 दफा %d लगाना है, सिंपल। 3 दफा %d लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद एड्रेस करेंगे पहले ए को, फिर एड्रेस करेंगे आप बी को, फिर एड्रेस करेंगे आप सी को। यहां से आप कॉमा लगाकर बाहर आ जाएंगे। देखिए, अब मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, मैं कहता हूं नेस्टेड इफ एल्स के नाम से मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। F9 करता हूं, मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूं, आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने जैसे ही F10 किया, ये प्रोग्राम का इंटर आ 3 नंबर, पहला नंबर सपोज करें मैं 10 लेता हूं, ठीक है, दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं 15, और तीसरा नंबर ले लेता हूं मैं 20। अभी क्या हुआ हमारे पास, देखिए ये 3 डिफरेंट नंबर्स हमने यूजर से एंटर किए, 10, 15 एंड 20। ठीक है, ए के अंदर कौन सी वैल्यू आई, 10, बी के अंदर आई 15, और सी के अंदर इस वक्त वैल्यू है जनाब 20। तो हम पहले क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, इफ की कंडीशन, यानी कि आउटर कंडीशंस के अंदर, उसके कंडीशंस के अंदर फिर हम इस कंडीशन की कंपटीशन करेंगे, उसमें से जो कंडीशन डिस्क्वालीफाई होगा वो फिर आउट हो जाएगा इस कंपटीशन से। ठीक है, ए को हम पहले बी से कंपेयर कराएंगे, तो जाहिर सी बात है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इन तीनों में से सबसे ए और बी में से छोटी नंबर कौन सी, ऑब्वियसली 10 है, तो 10 की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो फिर दूसरी कंडीशन दूसरी जाएगा, वो सी के पास जाएगा, फिर ए को हम सी से कंपेयर करेंगे, तो भाई एक हमारा कंडीशन ए और सी के दरमियान जब कंपेयर हुआ तो फिर सी भी डिस्क्वालीफाई हो गया हमारा, और ए की कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करवाएंगे बी और सी के दरमियान कंपटीशन करवाएंगे, कि भाई सपोज कीजिए बी और सी के दरमियान, जब बी की वैल्यू सी से छोटी है, यानी तो बी की वैल्यू जाहिर सी बात है सी से छोटी है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ के उसको चेक करेगा कि क्या, अगर ट्रू नहीं है तो फिर वो आगे एल्स के पास नहीं जाएगा, उसी स्टेटमेंट को पेस्ट कर देगा। किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे जनाब, सिंपल इज दैट, हम यहाँ पे चलते हैं, हमने इफ की कंडीशन आ जाए, हमने पहले ए और बी में कंपटीशन करवा दिया, ए की ए लेस देन बी। ठीक है, ए में इस वक्त 10 है और बी में क्या है हमारे पास 15 है। ठीक है, इसके दरम्यान कंपटीशन हमने करवाया, यहाँ पर हमने इफ की कंडीशन ओपन की। ठीक है, इफ का ब्रेसेस ओपन किया, ब्रेसेस ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने साथ साथ इफ के साथ यहाँ पे एल्स भी लगा दिया, और एल्स के साथ एल्स की कंडीशन भी हमने यहाँ पर लगाई। ठीक है, अब इफ के अंदर हम नेस्टेड इफ लगाते हैं, इफ के अंदर एक और इफ लगाते हैं, क्या सपोज ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू बी से छोटी है, बी में इस वक्त वैल्यू, ए के अंदर क्या वैल्यू है हमारी, ए के अंदर वैल्यू 10 है, और बी के अंदर वैल्यू है जनाब 15 इंटर, सपोज कीजिए मैं इसको यहां पर मार्क कर दूं, तो ये कंडीशन हमारी अगर ट्रू है तो फिर हमारी नेस्टेड इफ की कंडीशन भी चलेगी। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं, क्या ए की वैल्यू लेस देन सी है, तो जनाब ए की वैल्यू हमारे ए में क्या है, ए में मैंने फिर बता दूं कि ए के अंदर हमने पेस्ट करवा रखा है 10, ठीक है, और सी के अंदर हमने पेस्ट करवा रखा है 20। ठीक है, यहां पर मैं सी कर देता हूं। अब जब ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन में हमारी चेक होगी, तो क्या ए की वैल्यू सी की वैल्यू से, अब यहाँ पे जब हमने कंपटीशन करवाया तो कंपटीशन में ए की वैल्यू हमारी ट्रू है, तो इस कंपटीशन से बी की वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी है ए की वैल्यू से। ठीक है, तो ये बी क्या हुआ, कंपटीशन से बाहर हो गया। अब जब ये वैल्यू कंडीशन ट्रू हुई, तो हमने सेकंड कंडीशन ए को सी से कंपेयर करवा के कि क्या ए की वैल्यू सी से छोटी है, तो नहीं जनाब, जी बिल्कुल ए की वैल्यू सी से छोटी है, तो हमारा क्या होगा, ये इफ एल्स का ए वाली स्टेटमेंट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी ये स्टेटमेंट पेस्ट हो जाएगी, प्रिंट एफ में हम लिखेंगे सिंपल, यहाँ पर हम स्टार्ट में ही %d लगाएंगे, इस स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और यहां से डॉट लगा के कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे सिंपल हम ए लिख देंगे, और यहां से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर सपोज करें यहां पर, सपोज कर ले हम थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं
10, बल्कि हम यहाँ पे कर देते हैं 20, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम, यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे कर देते हैं हम 25। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखें, यहाँ पे कंपटीशन जब क्या कि क्या ए की वैल्यू बी से, बल्कि इसको हम कर देते हैं सपोज करें 12, ठीक है। एक जब ए और बी में हमने कंपटीशन करवाया तो इसमें क्या हुआ, बी की वैल्यू ए से, ये तो ये इसका मतलब एक कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स हुआ तो वो किसके पास आ गया, यहां पर एल्स के बाद। तो फिर ए हम क्या करेंगे, बी और सी में कंपटीशन करवाएंगे, और सी में कौन सी वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है 25। तो जब बी को सी से कंपटीशन करवाया तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि बी की वैल्यू छोटी, तो वो बी को ही पेस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन चेक किया ए की वैल्यू बी से, तो ए की वैल्यू छोटी थी हमारे पास 10, छोटी थी किससे 12 से, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुआ। तो फिर जब ए की वैल्यू को हमने 25 से कंपेयर किया तो इसने क्या किया, इस नंबर को पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर ऐसा होता, सपोज करें हमारे पास ए की वैल्यू होती, सपोज करें 5, 10, ठीक है, 15, और सी की वैल्यू होती हमारे पास 25। लेकिन अगर ऐसा होता, सपोज करें कि ए की वैल्यू सपोज करें 8 होती, तो ये भी ए की वैल्यू क्या होती, सी की वैल्यू क्या होती, सपोज करें सी की वैल्यू होती यहाँ पर 8, तो क्या होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो फिर फॉल्स होने के बाद फिर ये इसके एल्स के पास जाता, और एल्स के पास जाने के बाद फिर वो वाली कौन सी कंडीशंस को ये पेस्ट करता, यहाँ पर फिर ये सी वाली कंडीशन को पेस्ट करता कि भाई सी की वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है ए से, तो ये फिर ये वाली कंडीशन पेस्ट हो जाती। लेकिन फिर क्या करता, क्योंकि यहां से बी की कंडीशन, ठीक है, बी डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो हम क्या करते हैं, बी को सी के साथ, ठीक है, कंपटीशन करवाते। किस तरह से, यहां पर सेम दोबारा से हम क्वालिफाई करवाते, ए लेस देन, सॉरी, बी लेस देन सी, ठीक है, और यहां पे सिंपल क्या करवा देते हैं हम, सॉरी, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन, सॉरी, यहां से हम इसको और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं बी, ठीक है। अब क्या करेगा जनाब, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, जब बी और सी में हमने कॉम्पिट, यहाँ पे बी को डिस्क्वालीफाई हो गया था, यहाँ पे जब हमने बी और सी को, जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी, ठीक है, फर्स्ट वाली, ये वाली कंडीशन जब हमारी फॉल्स है, ठीक है, ए की वैल्यू ए लेस देन बी, यानी ए की वैल्यू हमारी थी 15, सपोज कर लीजिए, ए की वैल्यू 15 थी और बी की वैल्यू 12 थी। तो क्या हुआ कि ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो फिर ये किसके पास आ गई, एल्स के पास है। तो फिर हमने बी और सी में कंपटीशन किया, इस वक्त बी में 12 है और सी में क्या है, सपोज कर लीजिए 15 है, यानी कि यहाँ पर क्या है, बी में इस वक्त क्या है, बी में सपोज कर लीजिए 12 है और सी में इस वक्त हमने वैल्यू दी हुई है 15। तो अब इन दोनों के दरमियान हम सपोज कर लें कंपटीशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी की कंपटीशन है, तो ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बी वाली, कि बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारे पास 18 और सी की वैल्यू 15 है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो फिर क्या करेगा, ये इसकी एल्स वाली कंडीशन को रन कर देगा। एल्स में हमारी कंडीशन कौन सी रखी हुई है, एल्स में हमने कंडीशन को सेम रखा हुआ है, एल्स में हमने क्या रखा हुआ है, सी। तो सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आया समझ में, ठीक है। फर्स्ट हमने कंडीशन लगा के दिया, फर्स्ट कंपटीशन करवाया, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ए में 15 थी, तो अगर ये कंडीशन हमारी अगर फॉल्स हो गई तो जाहिर सी बात, ये पूरे इफ की कंडीशन, ये इफ की कंडीशन, ये इफ के ब्लॉक से बाहर होकर ये एल्स की ब्लॉक में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी और सी में कंपटीशन करेंगे, यहाँ पे बी की कंडीशन बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये भी कंडीशन हमारी बी की स्मॉल नहीं है सी से, तो फिर क्या करेगा, ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो फिर इसके एल्स को ये एग्जीक्यूट करवा देंगे। अगर सपोज करें यहाँ पे कंडीशन, सपोज करें ए में यहाँ पर अगर 10 होता और बी में 12 होता, तो ये यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो फिर हम ए और सी में कंपटीशन करवा के देखते, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती, जब ए के अंदर सपोज कीजिए 10 है और सी के अंदर इस वक्त 8 है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तो फिर ये ए वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर बी और सी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, सपोज कीजिए, ठीक है,
कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ये 6 होती और ये 8 होती, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर 16 ए में 16 होती है और सी में 8 होता, तो फिर क्या करता, ये हमारी ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती, तो और ये हमारी एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाती। लेकिन अगर दोनों इक्वल होते, दोनों कंडीशन इक्वल होते, तो फिर क्या होती, ये भी पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती। तो फिर ये आ जाता है, ये यहाँ पर अगली कॉम्पिटिशन, यहां से ए और सी दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते और यहां पर आ जाते एल्स में। तो अब हम बी और सी में डिस्क्वालिफिकेशन करते, तो यहां पर क्या होता, बी में 18 है और सी में क्या है इस वक्त 15 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो ये क्या करता है, ये एल्स वाली कंडीशन को ट्रू करता है। चले आज करके देखते हैं। यहाँ से सिंपल F9 करें आप, ठीक है, प्रोग्राम पहले का खुला हुआ है, इसको आप सिंपली क्या करें, बंद करें, ठीक है, दोबारा से सेव F9 करें। अब यहां से देखें 10, 15 और 20, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर आपके सामने आ रहा है। तो ये किस वाली कंडीशन को ट्रू दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है जनाब, ये वाली कंडीशन को ट्रू है। तो ये यहां से इसकी स्टेटमेंट को सिंपल इसने पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर सपोज करें, ठीक है, F10 करता और अगर यहां पे मैं करता कि भाई ए में 10 है, बी में 8 है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कंडीशन को यहां से चेक किया, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो फिर अब कंडीशन किसके पास आ गई, अब कंडीशन आ गई इस ब्लॉक से, इस की कंडीशन से बाहर आ गई, एल्स के पास आ गई। अब बी और सी में कॉम्पिटिशन होगा, तो अभी हमने ए और बी में कॉम्पिटिशन किया, तो ए डिस्क्वालीफाई हो गया। अब हम सी में सपोज 6 कर रहे हैं, तो जैसे हमने सी में 6 किया, तो यहाँ पे इसने जब बी और सी में कॉम्पिटिशन देखा, तो जनाब यहाँ पर ये बी की वैल्यू बड़ी है सी से, तो यहां से ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो गया। और इसने इस एल्स के अंदर जो हम इफ एल्स है, इसकी एल्स की कंडीशन को इसने पेस्ट कर दी, यहां से इसने इसको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे आपका C6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ C। क्लियर। और अगर अब बी को आप पेस्ट करवाना चाहते हैं, तो बी को भी आप करवा के देख लें। यहाँ से सिंपल आप F10 करें, F10 करने के बाद यहाँ पे 10 करें, यहाँ पे 8 करें और यहाँ पे 15 करें, तो यहाँ पे, ठीक है, 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सी। तो ये था जनाब, हमने एक कंपटीशन करवा के देखा। ये तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम का एक प्रोग्राम सिंपल सा बनाया ना। अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा बिगेस्ट नंबर का, यानी इन्हीं में कॉम्पिटिशन, अब इन्हीं ए और बी में हम इन वैल्यू इंटर करेंगे और इसमें से जो बिगेस्ट नंबर होगा उनके दरम्यान हमें कंपटीशन, यानी कि इसी प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा। सपोज कीजिए अभी मैं इसको बंद करके दोबारा रन करता हूँ। यानी प्रोग्राम का मेरा मोटिव क्या होगा कि अब मुझे इनमें कंपटीशन करवाना है, जैसे 10, 15 और 20 में, इनमें से जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होगी उसमें कंपटीशन है, वो सिर्फ पेस्ट होगा, ठीक है, वो रन होगा। अदरवाइज ए और बी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। तो ये बिगेस्ट नंबर ऑफ, अगर हमें कंपटीशन करवाना है तो वो किस तरह से करवाएंगे, प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे नेस्टेड इफ एल्स पे। मैं यहाँ से इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको कमेंट्स करके सिंपल यहां से मैं बंद कर देता हूं इस प्रोग्राम को। कहां तक, मैं इसको बंद कर देता हूं सपोज यहां तक। और सिंपल यहां पर आके हमने स्मॉलेस्ट की जगह हम कर लेते हैं HGGEST, बिगेस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम। किस तरह से बनाएंगे जनाब, सिंपल यहाँ पर भी सब कुछ वैसे ही, हमने 3 नंबर इनपुट लेने, A, B, C, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हमने printf में वैसे ही दे देते हैं एंटर आ 3 नंबर्स, ठीक है, क्लियर। स्कैनफ वैसे ही 3 नंबर्स को हमने एंटर लेना है, तो %D 3 दफा हमारी यूज होगी, कॉमा, ठीक है, सिंपल। ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। एड्रेस करवाएंगे हम ए को, फिर एड्रेस करवाएंगे हम बी को, और फिर एड्रेस करवाएंगे हम सी को, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहां से हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन है। अब यहाँ पे 10, ठीक है, 15 और 20, इनमें से जो बिगेस्ट वैल्यू हो वो सबसे पहले, तो सबसे पहले हम कंपटीशन करवाएंगे जनाब ए ग्रेटर देन बी के दरमियान। अगर ए के अंदर बड़ी वैल्यू, ए ग्रेटर देन बी, सपोज कीजिए यहां पर क्या है, ए के अंदर हमने 20 लिखा हुआ है, ठीक है, बी के अंदर 15 लिखा हुआ है, और सी के अंदर सपोज कीजिए हमने वैल्यू दिया हुआ है 18, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपटीशन ए और बी के दरमियान हुआ।
तो यानी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हमारी हो गई तो क्या हो गया, सिंपल, जैसे ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो ट्रू होने के बाद, जैसे ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो क्या हुआ, हमारे इसके अंदर एक और कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट हमने कंडीशन ए और बी के दरम्यान हुआ है, तो ए की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो बी का डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और सी के दरम्यान कंपटीशन करवाएंगे, तो नेस्टेड इफ पे आ जाए ए ग्रेटर देन सी, तो यहां से क्या हुआ, ए को जब हमने सी के साथ कंपेयर करवा तो इस वक्त भी हमारी ए की कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर जो भी नेस्टेड स्टेटमेंट होगी वो सिंपल पास हो जाएगी। किस तरह से, प्रिंटफ होगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर देगा, ठीक है, यहाँ पे अगर जो भी बिग वैल्यू, यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, एक वेरिएबल यहां पर हम और ले लेंगे, ठीक है, कॉमा, ठीक है, बिग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस दफा यहाँ पर हम, यहाँ पे जो भी बिगेस्ट वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे बिग इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब इनमें देखें, इन तीनों में कंपटीशन हमने करवा के देखा, पहले हमने ए और बी में कंपटीशन करवाया तो ए हमारा ट्रू हो गया तो बी हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, तो फिर आया नेस्टेड इफ के पास। ठीक है, फिर ए और सी में कंपटीशन जब हमने करवाया तो जाहिर सी बात एक ही कंडीशन आ गई, तो हमने यहाँ पे बिग में ए को रख दिया। ठीक है, क्लियर। अगर, लेकिन अगर 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 यहाँ पे हमने एक एल्स रखा हुआ है कि सपोज कीजिए अगर 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 ए और बी में जब हम कंपटीशन करवाएं तो ए की वैल्यू बढ़ी, लेकिन अगर सपोज कीजिए यहाँ पर क्या 28, अब जब हम यहाँ पर कंपटीशन करवा रहे ए और सी में, तो ए की वैल्यू इस वक्त क्या है 20 और सी की वैल्यू क्या है 28, तो ए की वैल्यू सी से बड़ी तो नहीं है ना, ठीक है, सी की वैल्यू बड़ी, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इस एल्स के अंदर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से बिग के अंदर इस दफा किसको रखवा दिया, सी को, तो ये आप कौन सी वैल्यू को रन कर देगा, सी की वैल्यू को यहाँ पे स्टेटमेंट को रन कर देगा। क्लियर। अगर सपोज करें ये भी हमारी स्टेटमेंट अगर सपोज करें सही नहीं है, ठीक है, यहां पर सपोज करें यहाँ पे हमने 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज कर लें हमने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 12, तो अब हमारे कंपटीशन किसमें आएगा, अब हम कंपटीशन करवाएंगे बी और सी को। तो हमारी क्या हुआ कि जब हमने ए और बी को कंपटीशन करा था तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। जब जाहिर सी बात है यही कंडीशन है, ए और बी को जब हम कंपटीशन करवा रहे हैं तो ए की वैल्यू इस वक्त 10 है और बी की वैल्यू क्या है 50, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब बी की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो बी ए डिस्क्वालीफाई। जब यही कंडीशन हमारी खराब हो गई यानी गलत हो गई, तो फिर क्या होगा, हमारा यहां से इस कंडीशन से बाहर आएगा और ये आ जाएगा इफ इस एल्स के नेस्टेड इफ के अंदर। ठीक है, यहां से हमने यहां से इसको सिंपल ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद, ठीक है, इसके इफ एल्स, इसके इफ में आ गए, एल्स के इफ एल्स में नेस्टेड इफ में आएंगे, तो यहां पर आने के बाद हमने क्या किसके अंदर दरमियान कंपटीशन करवा दिया, बी और ग्रेटर देन सी के दरमियान। ठीक है, और अब यहां से हमने ओपन कर दिया, तो ये इस वक्त बी के अंदर हमारे वैल्यू सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे बी के अंदर 15 है। ठीक है, बी के अंदर कितनी है हमारे पास वैल्यू कौन सी है, सपोज कीजिए बी के अंदर 15 है, बल्कि यहां से ही ले लेते हैं क्योंकि हम ऊपर से ही चल रहे हैं तो हम फिर उसको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। बी के अंदर हमारी वैल्यू 15 थी और सी के अंदर, तो जब बी और सी में करवाया तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बिग में इस वक्त किसको रख दिया, हमने बी की वैल्यू को सिंपल रख दिया। लेकिन सपोज करें अगर 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 यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर बी की वैल्यू, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर 11 होता, अब जब मैं बी और सी को जब मैं कंपटीशन करवा रहा हूं यहाँ पर, तो बी में इस वक्त 11 है और सी में इस वक्त 15 है, तो ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस एल्स के नेस्टेड इफ का एल्स हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, हमने यहाँ पे सिंपल बिग के अंदर सी को हमने सिंपल रखा हुआ है, तो और यहाँ से इस एल्स की कंडीशन से बाहर आने के बाद हम प्रिंटफ में सिंपल लिखेंगे, ठीक है, यहां से %d लगाएंगे, इज द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, यहां से पॉइंट लगा के कॉमा लगाकर और हमने सिंपल किसको प्रिंट करवाते हैं, यहां से बिग को। ठीक है, और ये हमारी प्रोग्राम हो गई क्लोज। सेव करके इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन, और यहां से जैसे ही हमने F10 देखा, हमने इन तीनों नंबर के दरमियान कॉम्पिटिशन करवाया। ठीक है, इन कॉम्पिटिशन करवाने के बाद सबसे पहले हमने यहां से रखा 10,
ठीक है, हमने पहली कंपटीशन हमने करवा ली ए और बी के दरमियान। ए में 10 है और बी में है सपोज 8, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ट्रू हो गई। और अब सी में हमने रख दिया, सपोज कीजिए सी में रखा हुआ है हमने 12, तो इस वक्त 12 इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ सी। यानी कि अब क्या हो गया, ए भी डिस्कालीफाई हो गया, बी भी डिस्कालीफाई हो गया, और नंबर सबसे बड़ी बिगेस्ट वैल्यू क्या है हमारी इस वक्त 12 पे। ठीक है, अब ए और बी में जब हमने कॉम्पिटिशन करवाया तो क्या हुआ इसमें कि ये कंडीशन हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद ये इसके एल्स में आया, इस ब्लॉक से बाहर गया, इस एल्स में आया। जब इस एल्स में आया तो इसने बी और सी में कंपटीशन, अब बी के अंदर वैल्यू 8 है और सी में क्या है 12, तो ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो फॉल्स होने के बाद ये इसके एल्स में आया, और इसके एल्स में आने के बाद यहाँ से कौन सी वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे, सी। तो ए और बी दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए और सी की वैल्यू, जैसे सी इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ। ठीक है, अब सपोज कीजिए अब हम क्या कर लेते हैं, F10 कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए यहां से मैंने 10 लिखा यहाँ पे, ठीक है, बी में 10 लिखा, ठीक है, ए में 20 और यहाँ पे 12। तो इसमें क्या हुआ कि हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जब ए और बी में कंपटीशन हुआ तो जाहिर सी बात ए की वैल्यू बड़ी है, ट्रू हो गई। तो फिर ये वैल्यू हमारी कहाँ बढ़ी, ये वैल्यू आई ए और सी में। जब ए और सी में कंपटीशन हुआ तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी ट्रू हो गई। तो यहाँ पर आने के बाद इसने इसको ट्रू कर दिया। तो आई होप कि जनाब आज की प्रोग्रामिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। आज की जनाब हमारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की क्लास थी, ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है। और आज की क्लास अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास का हमारा मोटिव ये था कि आपको नेस्टेड इफ की मैंने आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाया। दो डिफरेंट एग्जांपल्स के हमने, कि 3 डिफरेंट नंबर के दरमियान हमने स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें चाहिए तो 3 डिफरेंट नंबर के दरमियान हमने कंपटीशन करवाया, कि 3 डिफरेंट नंबर हमने यूजर से एंटर करवाया, उन तीनों नंबरों के दरमियान हमने कंपटीशन करवा के दिखाया। उसमें से जो नंबर सबसे छोटी थी वो प्रिंट हो गया, बाकी 2 नंबर हमारे डिस्क्वालीफाई। इसी तरह हमने उन तीनों नंबर के दरमियान रिवर्स कर दिया कि बिगेस्ट नंबर हमें चाहिए, तो उन तीनों के दरमियान जो भी बिगेस्ट नंबर था वो हमारा प्रिंट हो गया, बाकी जो 2 नंबर थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो नेस्टेड इफ एल्स में थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर, नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है कि किसी भी कंडीशन के अंदर की बॉडी के अंदर कोई दूसरा कंडीशन आप लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन कहते हैं। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर आपके जहन में हो तो लाजमी कमेंट्स करके पूछे मेरे चैनल्स पे। ठीक है, कमेंट चैनल्स पे कमेंट्स करें, फेसबुक पे मुझे कमेंट्स करके पूछे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पढ़े, पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे पूछे, मैसेज करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।